कौन यह वीर बालक निर्भीक है, कहो भला भारतवासी हो जानते। निर्भीक का अर्थ होता है जो किसी से डरे नहीं ऐसा। कभी अब इस दृश्यांकन के बाद एक प्रश्न रखते हैं कि अहा अहा मतलब अरे, कौन यह वीर बालक निर्भीक है, कि अरे यह कौन बालक निर्भय है जो किसी से भी नहीं डर रहा है, ऐसा है। हे भारतवासियों, जानते हो कि है भारतवासियों, इस बालक को आप जानते हो। अहा कौन यह वीर बालक निर्भीक है, कहो भला भारतवासी हो जानते। कि अरे यह कौन वीर निडर बालक है, हे भारतवासियों क्या आप जानते हो। फिर खुद ही प्रश्न का उत्तर देते हुए लिखते हैं, यही भरत वह बालक है जिस नाम से भारत संज्ञा पड़ी इस वर भूमि की। वर भूमि का अर्थ होता है श्रेष्ठ भूमि, उत्तम भूमि। संज्ञा का अर्थ होता है नाम। यही भरत वह बालक है जिस नाम से भारत संज्ञा पड़ी इस वर भूमि की, कि यह वही भरत बालक है जिसके नाम के आधार पर ही हमारी उत्तम श्रेष्ठ भूमि का नाम भारतवर्ष पड़ा है, भारत पड़ा है। अहा कौन यह वीर बालक निर्भीक है, कहो भला भारतवासी हो जानते। यही भरत वह बालक है जिस नाम से भारत संज्ञा पड़ी इस वर भूमि की। कि अरे ये कौन वीर और निडर बालक है, हे भारतवासियों क्या आप जानते हो। फिर उत्तर देते हुए खुद कवि कहते हैं कि यही भरत बालक है जिसके नाम के आधार पर हमारी उत्तम भूमि श्रेष्ठ भूमि का नाम भारत पड़ा है। कश्यप के गुरुकुल में शिक्षित हो रहा, आश्रम में पलकर कानन में घूमकर। कश्यप ऋषि के गुरुकुल में शिक्षित मतलब ज्ञानार्जन उन्होंने वहाँ पर किया। ज्ञानदान जो है वह कश्यप ऋषि ने भरत का किया। उसके आश्रम में शकुंतला जी जो है वह रहती थी, क्योंकि मेनका अप्सरा उसे उठाकर जंगल में कश्यप ऋषि के आश्रम में शकुंतला को छोड़ आई थी, और वहीं पर भरत का जन्म हुआ तो कश्यप ऋषि ही उसका ज्ञानदान करते थे। तो कश्यप के गुरुकुल में शिक्षित हो रहा, आश्रम में पलकर कानन में घूमकर। कि कश्यप ऋषि के गुरुकुल में जिन्होंने शिक्षा ग्रहण की है और आश्रम में बड़े होकर पलकर कानन का अर्थ है जंगल, तथा जंगल में अरण्य में घूम घूम कर निज माता की गोद मोद भरता रहा। मोद का अर्थ है आनंद और निज यानी कि अपनी। आश्रम में पलकर कानन में घूमकर निज माता की गोद मोद भरता रहा। कि आश्रम में बड़ा हुआ, पालन पोषण हुआ, और जंगल में घूम घूम कर जो अपनी माता की गोद में आनंद भरता रहा, उसे आनंद देता रहा। जो पति से थी दुर्दैववश बिछुड़ गई। दुर्दैववश का अर्थ होता है दुर्भाग्यवश, जो अपने पति से दुर्भाग्यवश बिछुड़ गई थी। फिर से ये 4 पंक्तियां जो है बार दोहरा लेते हैं। कश्यप के गुरुकुल में शिक्षित हो रहा, आश्रम में पलकर कानन में घूमकर निज माता की गोद मोद भरता रहा। जो पति से थी बिछुड़ गई दुर्दैववश। कश्यप ऋषि के आश्रम में जिन्होंने शिक्षा ग्रहण की, शिक्षा प्राप्त की, आश्रम में उसका पालन पोषण हुआ, और जंगल में घूम घूम कर वे अपनी माता की गोद में आनंद प्रदान करता रहा, जो दुर्भाग्यवश अपने पति से बिछुड़ गई थी। जंगल के शिशु से सभी सहचर रहे, रहा घूमता हो निर्भीक प्रवीर्य। सहचर का अर्थ होता है साथ में चलने वाला।
जंगल के शिशु सिंह सभी सहचर रहे। जंगल के सभी सिंह के बच्चे, सभी जो प्राणी थे उनके सहचर, उनके साथी रहे, साथ साथ चलने वाले, अर्थात साथी रहे, मित्र रहे। रहा घूमता हो निर्भीक प्रवीर यह बालक, कि जंगल में ये बालक निर्भीक होकर, प्रवीर का अर्थ होता है विशेष रूप से वीर, महान वीर, कि यह बालक निर्भीक होकर जंगल में घूमता रहा और विशेष वीर है, प्रवीर है। जिसने अपने बलशाली भुजदंड से, बलशाली अर्थात शक्ति वाले, ताकतवान, भुजदंड हाथों की ताकत से, जिसने अपने बलशाली भुजदंड से, कि जिन्होंने अपने ताकतवान हाथों से भारत का साम्राज्य प्रथम स्थापित किया। साम्राज्य अर्थात बड़ा राज्य। जिन्होंने अपने ताकतवान हाथों से, भुजदंड से भारत का साम्राज्य सबसे पहली बार स्थापित किया, वही वीर यह बालक है दुष्यंत का, कि वहीं यह वीर बालक दुष्यंत का है, या दुष्यंत राजा का यही वह वीर बालक है। भारत शीर रत्न भरत शुभ नाम है। शीर रत्न अर्थात भारत रूपी मस्तक का मुकुट, ये वहीं भरत बालक है जो राजा दुष्यंत का है, और जो भारत रूपी मस्तक का मुकुट है और जिसका शुभ नाम भरत है। फिर से अंतिम 4 पंक्तियां जो है एक बार दोहरा लेते हैं। जंगल के शिशु सिंह सभी सहचर रहे, रहा घूमता हो निर्भीक प्रवीर यह। जंगल के सिंह के बच्चे उनके साथी रहे, मित्र रहे, और निर्भीक होकर, विशेष वीर होकर वह इस जंगल में घूमता रहा है। जिसने अपने बलशाली भुजदंड से भारत का साम्राज्य प्रथम स्थापित किया, वही वीर यह बालक है दुष्यंत का। भारत का शीर रत्न भरत शुभ नाम है, कि जिसने अपने ताकतवान हाथों से सबसे पहले भारत का साम्राज्य स्थापित किया, पहली बार भारत का साम्राज्य स्थापित किया, ये वहीं वीर बालक राजा दुष्यंत का है। भारत रूपी मस्तक का मुकुट है और जिसका शुभ नाम भरत है। तो यहाँ पर इस कविता का शाब्दिक अर्थ ग्रहण करते हुए उनका स्पष्टीकरण जो है वह हमने पूरा किया। अब एक बार फिर से ये पूरी की पूरी जो कविता है उनका स्पष्टीकरण में शब्दशः कर जाता हूँ, ताकि आपको एक सूत्र में पूरी कविता जो है वह समझ में आ जाए। तो देखिएगा, कवि कहते हैं कि अरे यह कौन बालक है जो सिंह के बच्चे के साथ खेल रहा है। मुझे यह आर्य समूह के सुंदर सुखमय भाग्य सा प्रतीत हो रहा है, क्योंकि आने वाले समय में वह राजा बनेगा और आर्य प्रजा जो है उनको सुख प्रदान करेगा, सुखमय जीवन प्रदान करेगा। सिंह के बच्चे को अपनी गोद में लेकर वह कहता है कि है सिंह के बच्चे, तू अपना मुख खोल, उसमें देखकर मैं तेरे दांत जो है उसे गिनना चाहता हूँ। मैं जरा उसे देखूँ तो सही कि तेरे दांत जो है वह कितने चालबाज और कितने सख्त है। इस वीर बालक की इस धृष्टता को देखकर सिंहनी जो है वह क्रोध में आकर गरजने लगती है, और सिंहनी के गरजने पर यह बालक कहता है, छड़ी दिखाकर यानी कि लकड़ी दिखाकर उसे कहता है कि यदि तू मेरे खेल में विघ्न डालेगी तो तू भी मार खाएगी और तुझे, तेरा ये जो बच्चा है, उसे दूंगा नहीं। फिर कवि प्रश्न करते कि अरे ये कौन वीर बालक है, क्या आप जानते हैं? ये वीर बालक कौन है, क्या आप जानते हैं? है भारतवासियों, आप जानते हो ये वीर बालक कौन है? और फिर तुरंत उसका उत्तर देते हुए कहते हैं कि ये वही वीर बालक है जिनके नाम के आधार पर हमारी श्रेष्ठ उत्तम भूमि भारतवर्ष का नाम भारत पड़ा है।
जो कश्यप ऋषि के आश्रम में जिन्होंने शिक्षा ग्रहण की है, शिक्षित हुआ है और आश्रम में ही उसका पालन पोषण हुआ है, जंगल में घूम घूम कर अपनी माता की गोद में आनंद भरता रहा और जो पति से दुर्भाग्यवश बिछुड़ गई थी, दुर्भाग्यवश मतलब दुर्वासा मुनि ने शाप दिया था जिसके कारण दोनों का अभियोग हुआ था और दुष्यंत राजा उसे भूल गए थे। तो दुर्भाग्यवश जो अपने पति से बिछुड़ गई थी उसकी गोद में आनंद प्रदान करता रहा। जंगल के सभी सिंह के बच्चे उसके सहचर साथी रहे, मित्र रहे और वह इसी जंगल में निर्भीक होकर विशेष वीर के रूप में घूमता रहा, जिसने अपने बलशाली, ताकतवान, शक्तिशाली हाथों से सबसे पहले भारतवर्ष का साम्राज्य उन्होंने स्थापित किया। ये वही वीर बालक राजा दुष्यंत का है जो भारत रूपी मस्तक का मुकुट है और जिसका शुभ नाम भरत है। तो दोस्तों मुझे लगता है कि यह कविता का स्पष्टीकरण आपकी समझ में आ गया होगा। तो ये जो 5वीं इकाई है पद्य, वह हम यहाँ पर पूरा करते हैं और साथ ही साथ आपको इसका व्याकरण और स्वाध्याय पुस्तक में जो प्रश्न लिखने हैं उसको मैं एक PDF फाइल के रूप में, जैसा कि हर इकाई के अंत में भेजता हूँ आपको पूर्ण होने पर, मैं इस इकाई के प्रश्न भी आपको साथ में भेज रहा हूँ। आप उसे स्वाध्याय में और लिख लीजिए घर पर ही और उनका ग्रामर जो है उसे एक बार पढ़ लीजिए और लिख लीजिए। तो यहाँ हम 5वीं इकाई पूरी करते हैं। धन्यवाद।